Thanks a lot, Your Excellency Prime Minister Modi. तो दोस्तों, एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में भारत और रूस की दोस्ती का एक नई मिसाल सामने आ गई है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को खट्टा करने के लिए दुनिया के देशों ने जोर तो बहुत लगाया है, लेकिन जोर लगा लगा कर वो थक गए हैं। लेकिन दोनों देश के रिश्ते उस दरार के बावजूद भी और भी अच्छे हो जाते हैं। ऐसी ही घटना 19 जुलाई को देखने को मिली, जब रशिया के एम्बेसी ने पूरी दुनिया के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसकी शिप डिटेन हो गई है भारत के अंदर, और अब ये खबर आ रही है कि वो शिप को रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए हैं, और रशिया का ही मीडिया इस खबर को सबसे पहले छाप रहा है। सारे मामले को जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों देख लीजिए, 48 घंटों के अंदर मामले को सेटल कर दिया है। अगर इस मामले के अंदर थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते थे, लेकिन भारत ने भी बहुत समझदारी का परीक्षण दिया और रशिया ने भी बहुत समझदारी का परीक्षण दिया, और एस्टोनिया की फर्म ने भी पीछे हटकर बहुत समझदारी दिखा दी है। दरअसल दोस्तों, एस्टोनिया की एक फर्म थी। आप कहोगे एस्टोनिया कहाँ पर है? दोस्तों, ये यूरोप है। यूरोप के अंदर ये बाल्टिक देश है, और ये एक देश है एस्टोनिया, जिसकी आबादी है 13 लाख की। इसकी एक कंपनी है बंकर पार्टनर ओयू। ये दोस्तों भारत के अंदर केरला हाई कोर्ट के अंदर जाती है और वहां पर कहती है कि रशिया की जो शिप आपके कोची पोर्ट पर आई हुई है, उस शिप को रोक लीजिए और शिप को हमें दे दीजिए, क्योंकि हमने उनसे पैसे निकलवाने हैं। अब ये सारी बातें हो गई तो कोर्ट के अंदर अभी केस चलते को सिर्फ 48 घंटे ही हुए थे कि एस्टोनिया की फर्म ने वो केस वापस ले लिया है, और भारत की कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि वो रशिया का जो कैरियर था उसे रिहा कर दिया जाए। हालांकि खबरें ये भी आई हैं कि जो उनके अंदर क्रू था उनकी अच्छी सांस संभाल भी की गई है, और उनकी एक बिल्कुल रशिया की एम्बेसी का जो एक कहा गया था कि उनके क्रू की राइट्स को आप बिल्कुल मैनेज करके रखोगे, वो मैनेज करके रखे हैं, और उनके खाने पीने के साथ साथ उनकी फैसिलिटी जरूर दी गई है, और वो जरूर उस एक अपनी शिप के अंदर ही मौजूद थे, ये भी हम आपको बता दें। और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और कोई भी अरेस्ट अभी इस केस में नहीं देखने को मिली है। और ये सारी बातें हुई हैं दोस्तों, रशिया का जो वो कैरियर है अब अनलोड करके वापस रशिया के लिए रवाना हो जाएगा, और एस्टोनिया की जो फर्म ने खामखा सुर्खियां बटोरी थी वो अब वापस ले ली गई हैं। हालांकि इतना बड़ा कोई एक पेमेंट भी नहीं थी, लेकिन उस पेमेंट के लिए एस्टोनिया ने अपना नाम ही खराब किया है, भारत की कोर्ट में आकर भारत की कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है। तो ये सारा मामला है दोस्तों, अब मामला सेटल हो गया है। तो ये इसी बात का सबूत है कि इस मामले में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी दोनों देशों के बीच में, वो नहीं हुई है, और केस सुलझ गया है, और रशिया भी खुश है, भारत भी खुश है। आपका क्या कहना है? कॉमेंट में बताइएगा।